Let's read this question. So this question says, a certain mass of hydrogen is changed to helium by process of fusion. The mass defect in fusion reaction is 0.02866 AMU. The energy liberated per AMU. एनर्जी लिबरेटेड पर AMU यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एनर्जी लिबरेटेड बताना है, ठीक है। और ये फ्यूजन की रिएक्शन है, ठीक है। तो एनर्जी लिबरेटेड ही लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। आपको देखिए मास डिफेक्ट क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है ना, तो ठीक है, एनर्जी लिबरेटेड इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए एनर्जी और मास का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। डेल्टा ई किसके इक्वल होता है, आपका डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। डेल्टा एम क्या होता है यहाँ पर आपका मास डिफेक्ट, क्या होता है आपका मास डिफेक्ट। सी स्क्वायर आपका यहाँ पर से सी के आपकी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये सी स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए आपको यहाँ पर एएमयू में क्वेश्चन में ये चीज वैल्यू किसमें गिवन कर रखी है, आपको एएमयू में क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है। इस एएमयू को आप किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, एनर्जी की यूनिट में, यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट में हम क्या करेंगे बच्चों, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों देखिए आपको पता है 1 एएमयू किसके इक्वल होता है, 1 एएमयू होता है आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, ठीक है। 1 एएमयू आपका 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। और यहाँ पर आपको मास डिफेक्ट देखिए कितना देर का है, देखिए सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज टू हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूजन के थ्रू हो रहा है। फ्यूजन का मतलब होता है हाइड्रोजन क्या होता है आपका 1s2 प्लस आपका फ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है। दो हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, हीलियम बनाएंगे। हीलियम होता है आपका 2 हीलियम, ये आपकी प्रोसेस होगी, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप एनर्जी आपको मास डिफेक्ट क्वेश्चन में गिवन कर रखा है डेल्टा एम, ठीक है। मास डिफेक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। और आपको यहाँ पर इसको किसमें पहले एनर्जी में कन्वर्ट कर लीजिए। एनर्जी में देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेल्टा ई आपका आ जाएगा मास डिफेक्ट डेल्टा एम, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन करके 0.02866 एएमयू के इक्वल। इस एएमयू को आप मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 931.5 से, ठीक है। इससे आपके कर लीजिए, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बच्चों देखिए इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा रिजल्ट कितना आ रहा है। इसको देखिए बच्चों अगर हम मल्टीप्लाई करें 0.02866 इंटू 931.5, ठीक है। ये 26.69 के इक्वल आ रहा है, 26.69 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आपकी टोटल एनर्जी लिबरेटेड हो जाएगी। क्वेश्चन में बोल रखा है एनर्जी लिबरेटेड फॉर एएमयू, फॉर एएमयू किसने बताना है, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसका टोटल कितना एटॉमिक मास है, इसका 4 के इक्वल है। देखिए जो हीलियम बन रहा है फ्यूजन होके, फ्यूजन की रिएक्शन क्या होती है, जब आपके रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसे फ्यूज बोलते हैं ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। एक होता है फ्यूजन, एक होता है आपका फ्यूजन। यहाँ पर आपकी फ्यूजन हो रही है। इसमें बोल रखा है एनर्जी लिबरेटेड पर एएमयू, ये तो आपके 4 एएमयू के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। देखिए एएमयू ये इसका मास नंबर है, तो अब इसको क्या कर लीजिए 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा ई डिवाइडेड बाय आपका पर एएमयू है ना, तो आप एएमयू को आप डिवाइड कर लीजिए। 4 एएमयू है यहाँ पर टोटल आपके। 4 से देखिए बच्चों मैं इसको डिवाइड करूंगा टोटल, ठीक है, नंबर ऑफ एएमयू से डिवाइड करेंगे। तो ये 26.69 को 4 से बच्चों देखिए आप डिवाइड करिए, कितना आ रहा है, 26.69 डिवाइडेड बाय आपका 4। ये आपका 6, ये आपका देखिए 26.69 डिवाइडेड बाय 4 अगर मैं कर रहा हूँ, तो ये देखिए आपका 26.69 डिवाइड बाय 4, आपका 6.6725 के इक्वल है, 6.6725 के इक्वल, ठीक है। इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, जो कि आपको बी ऑप्शन में बच्चों के कर रखे गिवन कर रखा है। तो दिस शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो इसका बी आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑलराइट। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस concept, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।